हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम को पढ़ेंगे, द लिटिल ब्लैक बॉय। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक काला बच्चा होता है जो अपनी फीलिंग्स को उजागर करता है। दिस पोएम इज टोटली बेस्ड ऑन कलर डिस्क्रिमिनेशन, कि किस तरीके से लोग रंग के ऊपर भेदभाव करते हैं। काले रंग के लोगों को दबाया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, जबकि सारे ही कलर्स जितने भी रंग हैं वो सारे गॉड के बनाए हुए हैं। सारे ही रंग बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें रंग के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन कलर। सारे ही जो कलर हैं वो गॉड के बनाए हुए हैं। विलियम ब्लेक इस पोएम के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी इंसान जो है वो बराबर होते हैं, चाहे वे काला हो या फिर गोरा हो। ये पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश हुई थी। फ्रेंड्स, जिस वक्त ये पोएम पब्लिश हुई थी उस वक्त स्लेवरी लीगल हुआ करती थी। कोई भी लीगली स्लेव रख सकता था, इजली स्लेव्स रख सकता था। ब्लैक पीपल को टॉर्चर किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा उन पर जुल्म किया जाता था। और फिर 1833 में एक एक्ट लागू हुआ, स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट। इस एक्ट के तहत अप्रोक्सीमेटली 8 लाख गुलामों को आज़ाद किया गया, बहुत सारे काले रंग के लोगों को आज़ाद किया गया। फ्रेंड्स, यह एक्ट 1833 में आया था, बट विलियम ब्लेक की पोएम जो थी वो इससे पहले पब्लिश्ड हो चुकी थी। जिस वक्त स्लेवरी लीगल थी तो कोई भी इजली स्लेव रख सकता था। तो उस वक्त जब ये पोएम पब्लिश हुई तो सब लोग विलियम ब्लेक को पागल समझ रहे थे। बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग समझदार होते गए। तब फिर समझ आया कि भाई पागल वो नहीं, पागल तो हम थे। क्योंकि जो बात फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है। इसमें इक्वालिटी की बात की गई है कि किस तरीके से सारे ही लोग इक्वल होते हैं। हमें सबको एक समान समझना चाहिए, कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। सभी इक्वल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पोएम को स्टार्ट करते हैं। माई मदर बोर मी इन द साउथर्न वाइल्ड। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया साउथर्न वाइल्ड एरिया में। यहाँ पर अफ्रीका की बात हो रही है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया अफ्रीका के जंगलों में। एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज़ वाइट। और मैं काला हूँ, मेरी स्किन का कलर जो है वो काला है, पर मेरी जो आत्मा है वो एकदम वाइट है, एकदम प्योर है। वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड। फिर वे कहता है कि जो इंग्लिश बच्चे होते हैं, इंग्लिश चाइल्ड होते हैं, वे एंजल की तरह होते हैं बिल्कुल। उनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल वाइट होती है। वो इंग्लैंड में पैदा होते हैं और उनकी स्किन का कलर बिल्कुल एकदम वाइट होता है। बट आई एम ब्लैक एज इफ ब्रेव्ड ऑफ लाइट। लेकिन मैं काला हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे लाइट से दूर रखा गया है। बेरेव्ड का मतलब होता है वंचित रखना। तो उसे लगता है कि उसे लाइट से दूर रखा गया है, इसीलिए यही रीज़न है कि वह काला है। माई मदर टोट मी अंडरनीथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे। और मेरी माँ मुझे पेड़ के नीचे बैठकर सिखाती थी, और हम लोग तब बैठते थे जब दिन की गर्मी बढ़ती नहीं थी। दिन की गर्मी बढ़ने से पहले हम वहाँ पर बैठा करते थे और मेरी माँ मुझे वहाँ बैठकर सिखाती थी। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी। वह मुझे गोद में बिठाती थी एंड किस करती थी। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगन टू से। और ईस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए वे कहने लगती थी। क्या कहने लगती थी वो आगे वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे। द राइजिंग सन देयर गॉड डज लीव। लुक ऑन द राइजिंग सन, उस उगते हुए सूरज की तरफ देखो, वहाँ गॉड रहता है। वो क्या कहती थी अपनी बेटे से? वो ईस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए कहती थी कि देखो उस उगते हुए सूरज की तरफ, वहाँ गॉड रहता है। एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे। और गॉड अपनी लाइट एंड हीट सभी को, सभी लोगों को देता है, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी चीज़ हो। गॉड सभी को अपनी रोशनी देता है। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीड्स एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग जॉय इन द नून डे। और जैसे फ्लावर्स हो, ट्रीज हो, बीड्स हो, मैन हो, गॉड सभी को अपनी रोशनी देता है। सभी लोगों को कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है, सभी को खुशी मिलती है। सुबह के वक्त सभी अच्छा अच्छा फील करते हैं, बेटर फील करते हैं। आगे उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती हैं, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस। और हम अर्थ के एक छोटे से हिस्से पर हैं, यानी गॉड ने हमें अर्थ के एक बहुत ही छोटे से हिस्से पर रखा हुआ है। दैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव। गॉड ने यहाँ भेजा है हमें ताकि हम सूरज की किरणों को बर्दाश्त करना सीख सकें। सूरज की किरणों से हमें कभी गर्मी का एहसास होता है तो कभी
सर्दी का। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि कभी गम तो कभी खुशी। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को हमें एक्सपीरियंस कैसे करना है, ये सब सीखने के लिए गॉड ने हमें यहाँ पर भेजा है। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस, और हमारा ये काले रंग का शरीर और हमारी ब्लैक बॉडीज और इसी के साथ धूप में जला हुआ फेस बिल्कुल इज बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव, कि एक बिल्कुल बादल की तरह है। हमारे काले रंग का शरीर एक बादल है और शेडी ग्रोव की तरह, यानी कि एक छायादार बगीचे की तरह। फॉर वैन अवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बेयर, और जब हमारी सोल्स ने इस गर्मी को सहना सीख लिया होगा, इसे पसंद कर लिया होगा, द क्लाउड विल वैनिश वी शैल हियर हिज वॉइस, मतलब कि हमारा शरीर वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और उस वक्त हम गॉड के पास होंगे। जब हमारा शरीर गर्मी को सहना सीख चुका होगा, तो तब हमारा शरीर वैनिश हो जाएगा और हम हेवन में होंगे। Saying, come out from the grove, my love and care, and drown my golden tent like plants rejoice. तो सेइंग और वे कहेगा कि इस बगीचे से बाहर आओ, कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव। ग्रोव यहाँ पर वही काला शरीर है, तो गॉड कहेंगे कि इस काले शरीर से बाहर आओ, और हमें इनवाइट करेंगे अपनी गोल्डन टेंट की तरफ कि मेरे गोल्डन टेंट के चारों ओर घूमो और खुशी मनाओ। बिल्कुल जैसे इस तरीके से खुशी मनाओ जैसे लैम्स रिजॉइस करते हैं, लैम खुशी मनाते हैं। फ्रेंड्स, लैम्स को एक क्रिश्चियन सिंबल कंसिडर किया जाता है। लैम्स क्रिश्चियनिटी में प्योरिटी को सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पॉइंट यही पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि जब हम हेवन में जाएंगे तो बिल्कुल लैम्स के जितने प्योर हो जाएंगे, बिल्कुल पाक हो जाएंगे, अपने काले शरीर से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। दस डिड माई मदर से एंड किस्ड मी, और यही मेरी माँ ने मुझे सिखाया, समझाया और मुझे किस की। एंड दस आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, और यही जो बात है जो मेरी माँ ने मुझे समझाया है, सिखाई है, यही बात मैं उस इंग्लिश बॉय से कहना चाहता हूँ। इंग्लिश बॉय यहाँ पर वाइट स्किन्ड बॉय है। तो वह कहता है कि जो भी चीज़ें मेरी माँ ने मुझे सिखाई हैं, समझाई हैं, वही सेम चीज़ें मैं उस बच्चे को बताना चाहता हूँ। When I from black and he from white cloud free, जब हम दोनों अपने अपने शरीर से फ्री हो जाएंगे, मैं अपने ब्लैक शरीर से और वह अपने वाइट शरीर से फ्री हो जाएंगे, एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्प्स वी जॉय, तो तब हम उस वक्त गॉड के गोल्डन टेंट के चारों तरफ खुशी मनाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे लैम्प्स खुशी मनाते हैं, खुश रहते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम लोग भी क्या करेंगे, खुशी मनाएंगे। I'll shade him from the heat till he can bear, और मैं उसको गॉड की हीट से बचाऊंगा, उसको सिखाऊंगा और उसको तब तक उस हीट से बचाऊंगा जब तक कि वह इसको सहना सीख नहीं लेता। क्योंकि मैं काला हूँ, मैं हीट को सहना सीख चुका हूँ, तो अब मैं उसको भी सिखाऊंगा और उसको छाया दूंगा। टू लर्न इन जॉय अपॉन अवर फादर्स नीज, और हम खुश होकर गॉड के नीज पर झुकेंगे, गॉड के साथ होंगे। एंड देन आई स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा और उसके काले बालों को, उसके बालों को सहलाऊंगा, किसके, इंग्लिश बॉय के, जो वाइट स्किन्ड बॉय होते हैं। एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, और फिर मैं भी उसकी तरह हो जाऊंगा, उसकी तरह बन जाऊंगा, कैसा, बिल्कुल वाइट स्किन्ड बॉय, और फिर वे जो है बच्चा वो मुझे भी प्यार करेगा और हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।